अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज जो है 17 फरवरी को आप लोग का क्लास 10th का उर्दू का एग्ज़ाम हुआ है। फर्स्ट सिटिंग का हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। हमारे पास क्या सी सेट है, आप लोग के पास जो भी सेट है लेकर के बैठ जाइए और मिला लीजिए पूरा क्वेश्चन, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग का कुछ बिगड़ेगा नहीं सब्सक्राइब करने में। और एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिए ताकि जो है वो भी क्या कर लें, मिला लें, ठीक है। आइए देखते हैं कैसा सवाल आया है, देखते हैं। चलिए सवाल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। हमारे पास सेट सी है, देख लीजिए सेट सी है आप लोग के पास जो है वो ले लीजिए, बी का हो ए का हो जो कुछ भी हो ले लीजिए सेट, ठीक है। और मिलाइए, आराम से बैठ करके मिलाइए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करने में कुछ बिगड़ता नहीं है, बस आप लोग को एक बटन दबाना है, बाकी हमारा भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा अगर आप लोग के फ़ायदा है तो। देखिए क्या कहता है, दर्जे झेल मारूजी सवालात में से 50 का सही जवाब मुंतखब करें। 50 से ज़्यादा के जवाब देने पर शुरू के ही 50 सवाल जांच किए जाएंगे, यानी कि कह रहा है कि 50 का ही जवाब देना है। अगर 50 से ज़्यादा देते हैं तो जो शुरू में 50 जहाँ तक के हो जाएगा वहीं तक के गिना जाएगा। चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए सवाल नंबर 1 को देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, अहमद फराज की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई। अहमद फराज की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई थी, तो पेशावर में हुई थी। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इनकी पैदाइश भी पेशावर में ही हुई थी, तो यहीं से इनकी इब्तदाई तालीम हुई थी। जो भी सेट है हमारे पास सी सेट है, आप लोग के पास जो भी सेट है लेकर के बैठ जाइए और मिलाइए जल्दी जल्दी, ठीक है। तो ए का जो है सवाल नंबर 1 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 है, हसन नईम ने किस शायरी का गहरा मुताला किया था, बताइए। तो हसन नईम जो है क्लासिकी शायरी का जो है गहरा मुताला किए थे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल 3 नंबर सवाल देखिए। 3 नंबर सवाल है कि परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर हैं। तो परवीन शाकिर जो है गजल गो से, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 4 नंबर सवाल, क्या कहता है। 4 नंबर सवाल है कि इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या था। तो इरफान सिद्दीकी का असल नाम है इरफान अहमद सिद्दीकी। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जो रात का जो वीडियो डाला गया था कल शाम में, वो पूरा का पूरा टकरा हुआ है। शाम वाला जो है पूरा का वीडियो, पूरा क्वेश्चन टकरा हुआ है। क्या कह रहा है कि शामले ने साहब दोहे का शायर कौन है। तो दोहे बताइए, तो है जफर गोरखपुरी दोहा, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए दोहा किस जबान की शायरी से उर्दू में आई है। तो ये हिंदी हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए पूरा का पूरा टकरा हुआ, बहुत आसान क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं आप लोग जो है पूरा बढ़िया से बना करके आए हों, कापी चीर फाड़ करके आए होंगे। कह रहे कि शायर ने शामिले ने साहब गीत के मुसन्निफ होते हैं सलाम मछली शहरी, ठीक है। उसमें जो है किस नदी का जिक्र है, तो जमुना नदी का। मतलब कल शाम में चढ़ाए थे, उसमें बताए, पढ़ के भी बताए थे कि जमुना की लहरें उठती है, कुछ कहती हैं कुछ गाती हैं, ठीक है। तो 7 का ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, 8 नंबर सवाल है कि उर्दू शायरी का पहला दबिस्तान कौन है। यानी कि शायरी जो है किस दबिस्तान से शुरू हुआ था, तो दबिस्तान दक्कन से, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, 9 नंबर सवाल कि हिंदी किस जबान से निकली है। तो हिंदी खड़ी बोली से, हिंदी और उर्दू दोनों जो है खड़ी बोली से निकली है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 10 नंबर सवाल, देखिए मिलाते जाइए मिलाते जाओ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हमारा भी कुछ फायदा हो जाए। देखिए क्या कहता है कि उर्दू के पहले साहब दीवान शायर कौन है। तो ये हो जाएगा वली दक्कनी। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 11 नंबर सवाल है कि गोपीनाथ क्या था। तो गोपीनाथ जो है अखबार का मदीर था, अखबार में जो है कालम नवेशी का काम करता था। ये देखिए पूरा चढ़ाया गया था, एक रोशनी का जो है, रोशनी का अलग से वीडियो बना करके चढ़ाए थे, ठीक है। उसी से एकदम देखिए ये बताए थे। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, 12 नंबर सवाल है। 12 नंबर सवाल देखिए आप लोग कि वात्रक नदी किस शोबा में वाक़ है। वात्रक नदी बताइए आप लोग कमेंट करके, वात्रक नदी, ठीक है।
आप लोग कमेंट करके बताइए इसे। 12 नंबर। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर है बंगला जबान किस सूबा में बोली जाती है? तो बंगला इसी तरह दिख रहा है बंगाल में, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए, 14 नंबर सवाल, खालिद संदूक के अफसाना निगार कौन है? खालिद संदूक, ठीक है। 14 नंबर सवाल देखिए, खालिद संदूक के अफसाना निगार कौन है? तो इंदिरा गोस्वामी। देखिए पूरा का पूरा टकरा हुआ, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 15 नंबर सवाल देखिए, अफसाना अंग्रेजिया बाबू में किस तहजीब पर तंज किया गया है? देखिए पूरा एकदम उसी तरह आ गया है, ठीक है, जो बताया गया था वही एकदम आया है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अंग्रेजी तहजीब पर। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? 15 नंबर सवाल कि इसमें फाइल की मिसाल है। इसमें फाइल किसको कहते हैं? जो काम करता है, काम करने वाले को फाइल कहते हैं। तो देखिए देखने वाला, देखने वाला ये काम कर रहा है ना, तो ये हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 16 का। 17 का देखिए, किस फेल में हाल और मुस्तकबिल दोनों जमाना पाया जाता है? देखिए एक कवायद के लिए अलग से बना करके चढ़ाए थे वीडियो, देखिए कवायद का, उसमें इससे पूरा टकरा हुआ है कि किस फेल में हाल और मुस्तकबिल दोनों जमाना पाया जाता है। तो मुजारा हो जाएगा सी, इसमें दोनों हाल और मुस्तकबिल दोनों पाया जाता है। अगला सवाल देखिए, 18 नंबर, काम करने का शक किस फेल में पाया जाता है? तो इसमें हो जाता है एहतिमाली, माजी एहतिमाली, ठीक है। इसको जो है माजी जो है शकिया भी कहते हैं, माजी शकिया भी कहते हैं, ठीक है। तो 18 के ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 19 नंबर सवाल देखिए, 19 नंबर सवाल है, जुमला किससे बनते हैं? जुमला जो है लफ्जों से बनते हैं। देखिए पूरा का पूरा टकरा हुआ है, पूरा बता दिया गया था आप लोग को, जुमला जो है किससे? लफ्जों से, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? 20 नंबर सवाल है, 20 नंबर सवाल, ठीक है, कि मीर तकी मीर में, मीर तकी मीर में मीर क्या है? मीर क्या हो जाएगा? तो तखल्लुस हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए, 21 नंबर सवाल है, इसमें मारफा की मिसाल है, इसमें मारफा, ठीक है, तो इसमें मारफा ताजमहल हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला देखिए, अगला क्या कहता है? मदरसा क्या है? तो जैसे हम बोले थे कि जो जगह का अगर बात आए, जगह की बात आए तो उसे क्या कहेंगे? इसमें ज़र्फ, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 23 नंबर सवाल है, दर्जे झेल में माजी शकिया की मिसाल है, यानी कि माजी जिसमें शक पाए जाए तो वह लोग पढ़ते होंगे, ठीक है, पढ़ते होंगे, जाकर के देखो, हो सकता है पढ़ते होंगे, शक पाया जा रहा है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है? 24 नंबर सवाल, 24 नंबर सवाल देखिए, मिला लीजिए, मिला लीजिए जल्दी जल्दी, ठीक है, मिलाइए। हमारे पास सी सेट है, आप लोग के पास जो भी सेट है जल्दी जल्दी मिलाइए, जल्दी जल्दी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। देखिए दिन की जिद क्या होगी? दिन की जिद हो जाएगी रात, ठीक है, उल्टा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 25 नंबर सवाल, गरीब की जमा क्या होगी? गरीब की जमा गुरबा, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगी। आगे देखिए अगला सवाल है 26 नंबर सवाल, 26, अकरम ज़हीन है, इसमें इस जुमला में ज़हीन क्या होगा? ज़हीन बताइए, इसकी खूबी बयान की जा रही है तो सिफत हो जाएगा, सी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 27 नंबर सवाल है कि दर्जे झेल में इसमें नकरा कौन है? नकरा, नकरा, तो नदी हो जाएगा क्या इसमें? नकरा, ठीक है। आइए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल 28 नंबर, 28 नंबर क्या कहता है? कि मुकर्रम कल पटना आएगा, ये जमाना की कौन सी किस्म है? तो ये हो जाएगा मुस्तकबिल, आने वाला, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मिलाइए मिलाइए, जल्दी जल्दी मिला लीजिए, ठीक है। देखिए 29 नंबर, दर्जे झेल में उर्फ कौन है? उर्फ बोले तो नकली नाम, ठीक है, लल्लू हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 30 नंबर सवाल, ठीक है, खादिम की जमा क्या होगी? देखिए पूरा का पूरा टकरा हुआ है, ठीक है, खादिम की जमा खुद्दाम, खुद्दाम, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है? कि भीमराव की मादरी जबान क्या थी? तो मराठी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मिलाते जाइए, मिलाते जाइए। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, कितना आसान आसान सवाल पूछा है, क्या कह रहा है? 32 में, कि हिंदुस्तानी आइन के मेआमार क्या है? ये क्या है? तो एक मजमून है, क्या है? मजमून, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 33 नंबर, आगा हश्र कश्मीरी का ताल्लुक किस सिन्फ से है? ड्रामा से। देखिए पूरा का पूरा टकरा हुआ, पूरा पढ़ाया हुआ है। आगे देखिए 34 नंबर सवाल है कि लुत्फुर रहमान का ताल्लुक किस सियासी जमात से है? तो राष्ट्रीय जनता दल। देखिए पूरा टकरा हुआ, आरजेडी, आरजेडी, ठीक है, आरजेडी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए, 35 नंबर सवाल है, मिला लीजिए जल्दी जल्दी। 35 नंबर सवाल है, आर्यभट्ट और त्रिगना के मुसन्निफ कौन है? तो इनमें से कोई नहीं, इसके कोई मुसन्निफ नहीं थे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है?
अगला सवाल है 36 नंबर सवाल, देख लीजिए 36 नंबर सवाल क्या कहता है कि चांद किसका तवाफ करता है, तो चांद जमीन का तवाफ करता है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए 37 नंबर, सूरज ग्रहण कैसा वाकया है, तो सूरज ग्रहण जोग्राफियाई वाकया बताया गया था, देखिए पूरा का पूरा टकरा हुआ है। अगला सवाल देखिए 38 नंबर, डिप्टी नजीर अहमद ने किस सिन्फ का आगाज किया, तो नाविल का, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 39 नंबर सवाल है कि तौबतुन नुसूह में मरकजी किरदार कौन है, नुसूह, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है 40 नंबर क्या कहता है, उदय उदय हिंदी, उदय हिंदी क्या है, तो यह है खुतूत का मजमुआ है, किनका है, तो गालिब का, गालिब का, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 41 नंबर की शर्म का मुतरादिफ क्या होगा, देखिए जब कवायद का एक अलग से बना करके चढ़ाए तो उसमें है इस पूरा दिया हुआ था कि शर्म का मुतरादिफ हया हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 42 नंबर, अलिफे ममदूदा जेल में, जेल के किस लफ्ज में है अलिफे ममदूदा जो खींच करके पढ़ी जाए, तो सी, ठीक है, आदमी, देखिए इसमें मद बताए भी थे पहचानने के लिए, जिसमें मद होगा ममदूदा। इसी तरह अलग दिख रहा है, ये एक जैसा है, ये एक जैसा है, ये एक जैसा है, लेकिन ये अलग है कि नहीं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 42 का। 43 देखिए 43, दर्जे जेल में साबका की निशानदेही कीजिए, जो पहले आकर देखिए एकदम यही वाला बताए थे, यही वाला चढ़ाए थे और एकदम वही आया ला हासिल। अगला सवाल की तरफ चलते हैं, अगला सवाल क्या कहता है 44 नंबर सवाल देखिए 44 नंबर, मैं कौन सा सेगा है, मैं यानी कि बोलने वाले को क्या कहते हैं, मुतकल्लिम कहते हैं, और मैं हो रहा है, ठीक है, तो वाहिद मुतकल्लिम हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 45 नंबर, क्या तुम पढ़ रहे हो, ये कैसा जुमला है, तो ये सवालिया हो जाएगा, इस्तफहामी यानी कि सवाल पूछा जा रहा है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 46 नंबर, दर्जे जेल में इसमें आला कौन है, हम बताए थे काम करने की चीज को, ठीक है, काम करने की चीज या हथियार, तो देखिए यहाँ पे चाकू, एकदम वही पूछा गया है जो बताया गया था, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 47 नंबर, 47 नंबर क्या कह रहा है कि मैं खेल रहा डॉट डॉट डॉट, जुमला मुकम्मल कीजिए, तो मैं खेल रहा हूं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ चलते हैं, अगला सवाल क्या कहता है 48 नंबर सवाल, 48 नंबर सवाल क्या है, देख लीजिए जल्दी मिला लीजिए, दर्जे जेल में कलमा की निशानदेही कीजिए, कलमा, ठीक है, वाय, वानी, विगड़ा, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, ये मुहम्मल लफ्ज हो जाएंगे, मुहम्मल, लेकिन ये पानी क्या हो जाएगा, मौजू हो जाएगा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पानी, ये कलमा है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं, अगला सवाल क्या कहता है 48 नंबर का, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। 49 देखिए 49 क्या कहता है, सही जुमला है तो साजिद ने देखा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 50 नंबर, औरत का मुजक्कर लफ्ज है, औरत का जो है मुजक्कर क्या हो जाएगा, तो औरत मर्द हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 51 नंबर सवाल है कि हम नौजवान हैं, क्या है, तो हम नौजवान हैं, ये नज्म है, किनका था, परवेज शाहिदी का, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगला सवाल क्या कहता है 52 नंबर सवाल देखिए 52 नंबर सवाल, मिलाते जाइए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, बस एक सब्सक्राइब की जरूरत है। 52 का देखिए, बिजली का खंबा क्या है, तो बिजली का खंबा एक नज्म किनका था, नेदा फाजली का, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, नेदा फाजली कहाँ पैदा हुए थे, देखिए पूरा का पूरा टकरा हुआ ग्वालियर में, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 54 नंबर, खड़ा डिनर क्या है, तो खड़ा डिनर एक मिजाहिया नज्म है, किनका था, तो सैयद मोहम्मद जाफरी का। अगला सवाल देखिए 55 नंबर सवाल क्या कहता है, जिस नज्म में किसी मरने वाले पर गम का इजहार किया जाए उसे क्या कहते हैं, उसे मरसिया कहते हैं, पूरा का पूरा टकरा हुआ, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कितना है 56 नंबर सवाल देखिए 56 नंबर सवाल क्या कहता है, 56 नंबर सवाल है कि जहरे इश्क का ताल्लुक किस सिनफे शायरी से है, तो जहरे इश्क मसनवी है, किनका था, तो शौक लखनवी का, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि बकाउली का महबूब कौन था, देखिए एकदम कल वाला टकर गया, ताजुल मुलूक, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 58 नंबर, मुसहफी का पूरा नाम क्या था, तो मुसहफी का गुलाम हमदानी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पूरा टकरा हुआ है। अगला देखिए 59 नंबर, जिस गजल में रदीफ ना हो उस गजल को क्या कहते हो, तो गैर मर्दफ, ठीक है, एकदम पूरा टकरा हुआ है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। आइए देखिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं, अगला सवाल है 60 नंबर सवाल क्या कहता है, 60 नंबर है कि फारसी शायरी में मुबारक आजिमाबादी किस शायर का इस्लाह लेते थे, तो हकीम अब्दुल हमीद परेशान से, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
आइए 61 नंबर सवाल देखिए। 61 नंबर सवाल है कि आशियाना किस तरह का अफसाना है? तो समाजी, पूरा वही आ गया है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 62 नंबर, सिराज और इरफाना किस अफसाने के किरदार है? तो आशियाना का, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 63 नंबर, जमीन का दर्जे हरारत जानदारों के लिए कैसा है? तो मुतअद्दिल है, ठीक है, न ज्यादा गर्म है न ज्यादा ठंडा है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 64 नंबर, 64 नंबर सवाल देखिए। 64 नंबर सवाल है कि धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस बनती है? तो मीथेन गैस, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 65 नंबर सवाल क्या कहता है कि अमेरिका के किस हुक्मरान ने ग्लोबल वार्मिंग पर किताब लिखी थी? तो अल गोरे, सदर अल गोरे, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 66 नंबर सवाल क्या कहता है कि सर सैयद कहाँ मदफून है? तो सर सैयद अलीगढ़ में, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए 67 नंबर, शामिल निसाब सबक रिया क्या है? तो एक मजमून है किनका? सर सैयद अहमद खान का। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि अलीगढ़, अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद किसने डाली? देखिए बताया गया था कि अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद जो है या यूनिवर्सिटी की बुनियाद किसने डाली? तो सर सैयद अहमद खान ने, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस जबान के प्रोफेसर थे? तो ये अंग्रेजी जबान के, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? तो अदब की पहचान एक तनकीदी मजमून है, बताया गया था, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 71 नंबर सवाल क्या कहता है? आबिद नमाज पढ़ रहा, इसमें आबिद क्या हो जाएगा? आबिद क्या कर रहा है? काम कर रहा, काम करने वाले को फाइल कहते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मिलाइए, मिलाइए आप लोग जल्दी जल्दी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर दीजिए, जो सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक दूसरे के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी मिला लें। लाल कलम में लाल क्या है? लाल कलम, ठीक है, कलम कैसा है? लाल है, तो सिफत, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 73 नंबर सवाल, हरफे नेदा की मिसाल है? बताया गया था कि नेदा पुकारने वाले को, तो प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन पुकारा जा रहा है, ठीक है, सी। अगला देखिए, अगला 74 नंबर की जमा गायब की मिसाल है? जमा गायब, ठीक है, तो देखिए ये क्या, मैं, ये वाहिद हो जाएगा, हम वाहिद हो जाएगा, तुम वाहिद हो जाएगा, लेकिन लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा, और वह हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएंगे, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 74 का। अगला देखिए 75 नंबर, 75 है, दादा की छड़ी किसकी मिसाल है? तो इजाफत की, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दादा की छड़ी, ठीक है, इस तरह से मतलब लगाव हो रहा है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 32 नंबर सवाल, 32 नंबर, 32 कह रहे 76 नंबर सवाल है। 76 नंबर सवाल क्या कहता है कि अबू बकर किस तरह का नाम है? अबू बकर, ठीक है, बोले थे कि जिसमें अबू इब्न या लगा हो उसको क्या कहेंगे? रिश्ता के बिना पर पुकारे जाए उसे को कुनियत कहेंगे, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 77 नंबर, मिला लीजिए आप लोग, दर्जे झेल में इसमें मुसग्गर कौन है? मुसग्गर बताए थे सबसे छोटा, एकदम वही वाला टकरा हुआ, किताबचा जो बताया गया था एकदम वही टकरा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, बा माना लफ्ज को क्या कहते हैं? तो कलमा कहते हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, जो नाम किसी रिश्ते के बिना पर हो उसे क्या कहते हैं? उसको कुनियत कहते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? देख लीजिए, मिला लीजिए आप लोग, एकदम मिला लीजिए जल्दी जल्दी। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ मत आओ में मत आओ कौन है? मना किया जाए, फेले नहीं हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 81 नंबर, गालिब का असल नाम क्या था? तो असदुल्लाह खां, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 82 नंबर सवाल है कि उर्दू मुअल्ला किसके खुतूत का मजमुआ है? तो उर्दू मुअल्ला हो जाएगा गालिब का, उर्दू मुअल्ला और उर्दू हिंदी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 83 नंबर सवाल है कि शामिल निसाब मकतूब शहबाज ने किसके नाम लिखा? तो बेटी के नाम, बेटी का नाम क्या था? सुगरा। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? 84 नंबर सवाल देखिए, 84 नंबर सवाल, 84 नंबर सवाल देखिए, मेहदी अफादी उर्दू और अंग्रेजी के अलावा किस जबान में महारत रखते थे? तो फारसी में, क्या? फारसी में, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ चलते हैं 85 नंबर सवाल कि शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया? तो राजेंद्र सिंह बैदी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 86 नंबर सवाल देखिए, चकबस्त की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है? चकबस्त की, ठीक है, तो मुनाजिर कुदरत, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि जो रूह हम में है
उसमें वही रवानी है। ये मिसरा किस शायर का है? तो चकबस्त का है। ठीक है, सबसे लास्ट वाला मिसरा है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? 88 नंबर सवाल है। 88 नंबर देखिए आप लोग कि इंडिया गेट किसकी नज्म है? इंडिया गेट तो जगन्नाथ आजाद। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि मुहक्किक की हैसियत से जगन्नाथ आजाद क्या कहलाते थे? तो माहिर इकबालियात कहलाते थे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये थोड़ा अंदर से पूछ दिया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से आसान सवाल पूछे, आप लोग बना करके आए होंगे। 90 नंबर देखिए, परवेज शाहिदी की वफात किस बीमारी से हुई थी? तो मर्ज तनफ्फुस से। ये थोड़ा अंदर से पूछा, ये भी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 91 नंबर सवाल है कि नज्म हमद में किसकी तारीफ की गई है? ये तो बहुत बार आया है, तो खुदा की तारीफ। हमद आए तो खुदा की तारीफ। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? मिला लीजिए जल्दी जल्दी, मिलाइए 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 जल्दी। 92 नंबर सवाल देखिए कि इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? तो अल्लाह ताला। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इतना आसान सवाल पूछा गया है। अगला देखिए 93 नंबर, शबनम कमाली का असल नाम? मुस्तफा रजा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 94 नंबर, 94 नंबर है, रुकैया भाभी किस अफसाना के किरदार हैं? रुकैया भाभी बताइए। तो रुकैया भाभी जो है भाभी जान अफसाना के किरदार हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल देखिए 95 नंबर क्या कहता है सवाल कि सुहेल अजीमाबादी ने 7 सालों तक उर्दू की तरवीज अशात कहाँ जाकर किए थे? ये भी थोड़ा अंदर से पूछा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये छोटा नागपुर में। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए 96 नंबर, अभी तक जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिए। अगला सवाल देखिए 96 नंबर, फरार किसका अफसाना है? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 97 नंबर सवाल क्या था कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? किस मौजू के प्रोफेसर थे? तो नफ्सियात के। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल है 98 नंबर सवाल देख लीजिए क्या कहता है। 98 नंबर सवाल कि कमर जहां का कौन सा अफसाना शामिल निसाब है? तो कटी हुई शाख। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 99 नंबर सवाल, 99 नंबर सवाल है कि दर्जे झेल में अफसानवी मजमुआ कौन है? देखिए यहाँ पे आप लोग भटक जाइएगा, अफसानवी मजमुआ कह रहा है। ठीक है, तो भाभी जान क्या है? तो एक अफसाना है, फरार भी एक अफसाना है, तो ये दोनों नहीं हो जाएगा। कटी हुई शाख भी एक अफसाना है, ये भी नहीं हो जाएगा। लेकिन चारह गर जो है क्या है? अफसानवी मजमुआ है। किनका? तो कमर जहां का। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। आखिरी सवाल क्या कहता है कि निगार आजिम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो आशियाना हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बताइए आप लोग कितना सही करके आए हैं? कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए कि आप लोग कितना सही करके आए हैं, कितना सही करके आए हैं, जल्दी जल्दी बताइए। और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए जो है हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्टिव देखते हैं। सब्जेक्टिव कैसा है? सब्जेक्टिव भी देख लेते हैं। सब्जेक्टिव क्या कहता है? सब्जेक्टिव में कहता है, देखिए सेक्शन बी में है कि दर्जे झेल उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लिखना था 300 से 250 लफ्जों में। तो ईद उल मुबारक ये सबसे आसान था, गर्मी का मौसम, मेरे वालिद साहब, कंप्यूटर के फायदे, या क्रिकेट। तो ईद उल मुबारक पर आप लिख सकते थे। ठीक है, देखिए क्या कहता है खत में, क्या कहता है कि अपनी वालदा को एक खत लिखे जिसमें बोर्ड इम्तिहान की तैयारी का जिक्र की जाए। देखिए ये बताया गया है आप लोग को। देखिए ये हरदम पूछता है, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक दरख्वास्त लिखिए जिसमें मुकर्ररा वक्त पर निसाब मुकम्मल करने के मकसद इजाफी क्लास का मुतालबा कीजिए। ये देखिए दोनों में से आप कोई भी लिख सकते थे। ठीक है, आइए 2 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 2 नंबर सवाल क्या है कि हम्द और नात में क्या फर्क है? देखिए बहुत आसान सवाल है, हम्द और नात में क्या फर्क है। दूसरा सवाल है कि निसाब में शामिल सुहेल अजीम आबादी के अफसाने का क्या नाम है? यानी कि जो अफसाना, तो ये क्या हो जाएगा? पहला का देख लीजिए, हम्द में क्या, तो ये हो जाएगा इसमें हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है और नात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है। ठीक है, दूसरा है क्या? दूसरा इस हो जाएगा भाभी जान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाभी जान, भाभी जान हो जाएगा। देखिए कितना 10 ही का बनाना है। अगला सवाल की तरफ चलिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है कि
डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? तो पटना यूनिवर्सिटी में। ये देखिए ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि कमर जहां के एक अफसानवी मजमुए का क्या नाम था? तो कमर जहां का एक अफसाना, 3 पढ़े थे तो एक का लिखना था, तो 4 अगर ऐसे अभी ऑब्जेक्टिव में दिया गया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निगार अजीम का असल नाम क्या था? ये तो बताया गया था। तो निगार अजीम का असल नाम मलका महर निगार। अगला देख लीजिए, अगला सवाल क्या हो जाएगा कि बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस में कौन अजीम साइंसदान थे? तो एपीजे अब्दुल कलाम। सर सैयद की वालदा का नाम क्या था? तो अजीजुन्निसा। डॉक्टर अब्दुल मुगनी कहाँ पैदा हुए? तो औरंगाबाद में। भीमराव अंबेडकर के वालिद किस ओहदे से सबकदोश हुए थे? तो सूबेदार मेजर के ओहदे से। ठीक है, आगा हश्र कश्मीरी के किसी 2 ड्रामे का नाम लिख सकते थे? सिल्वर किंग, रुस्तम सोहराब। इस तरह से क्या उर्दू मुअल्ला अफसाने का मजमुआ है? तो नहीं, उर्दू मुअल्ला अफसाने का मजमुआ नहीं है, बल्कि खुतूत का मजमुआ था। किनका? तो मिर्जा गालिब का। देखिए, मेहदी अफादी के बेगम का नाम क्या था और वह किस नाम से मशहूर हुई? तो मेहदी अफादी के बेगम का नाम था अशरफुन्निसा बेगम, और वो जो है बेगम मेहदी के नाम से मशहूर हुई थे। अगला सवाल देख लीजिए, बहुत आसान सवाल पूछा था, 10 ही का बनाना था। निदा फाजिली के किसी एक शेरी मजमुए का नाम लिखिए, एक शेरी मजमुए का नाम। तो क्या लिख सकते थे कि लफ्जों का पुल। ठीक है, इस तरह से गालिब की परवरिश किसकी जेर साया हुई? तो उनके चचा का नाम था नसरुल्ला बेग। ठीक है, अफसाना खाली संदूक के 2 किरदार, तो एक का नाम क्या था? तरादोई करके, एक और का नाम लिख लेते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, बहुत आसान सवाल पूछा था, बहुत आसान सवाल, कि हिंदी और उर्दू में क्या रिश्ता था? तो माँ जाई बहनों का। इसमें मारफा की मिसाल लिखिए, इसमें मारफा जो एकदम खास चीज हो, आप लिख करके आ सकते हैं। बहुत आसान आसान सवाल था, उम्मीद है छीड़-फाड़ करके आए होंगे। कन्नड़ जबान किस सूबा में बोली जाती है? तो कर्नाटक में बता दिया गया था। दयाशंकर नसीम मर्सिया गो हैं या मर्सिया निगार? तो ये क्या हो जाएंगे? तो ये गजल गो हैं, क्या है? गजल गो। ठीक है, जमीर की तारीफ लिखिए, तो जमीर किसको कहेंगे? इसम के जगह पर जिस लफ्ज का इस्तेमाल किया जाता है उसे जमीर कहते हैं। ये 2 नंबर का सवाल था। क्या 2 नंबर का सवाल था, 10 ही बनाना था। अब लगभग सब जो है आसान ही था। अगला सवाल की तरफ चलते हैं, 5 नंबर सवाल वालों। 5 नंबर सवाल देख लीजिए, 5 नंबर सवाल 3 का बनाना है। जेर निसाब मजमून रिया का मरकजी ख्याल पेश करने हैं, यानी कि रिया में क्या बताया गया था मजमून में? सर सैयद अहमद खान का लिखा हुआ। ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं? सिनफ मर्सिया से अपनी तफसीली वाकफियत कीजिए, यानी कि मर्सिया किसे कहते हैं? अगला देखिए, गालिब की शायरी पर 10 जुमले लिखे, यानी कि गालिब के बारे में 10 जुमला लिख दीजिए। ठीक है, अगर वो नहीं है तो देखिए सबसे बढ़िया तो जमा बनाने के लिए होता है कि दर्जे झेल अल्फाज में से किसी 5 का। ठीक है, तो बाब का अबवाब हो जाएगा, दवा का दवाएं हो जाएगा, हुक्म का अहकाम, जिला का इजला, फर्ज का फराइज, अज़्म का क्या होगा पता नहीं, असर का असरात हो जाएगा, फौज का अफवाज हो जाएगा, अमल का अमाल हो जाएगा, अव्वल का अवाइल हो जाएगा। इस तरह से बना सकते हैं। देखिए, ये सब 5 नंबर का सवाल है। अगला सवाल, अगला देख लीजिए, अगला क्या कहता है यहाँ पे, जिद बनाने के लिए। ये सब बहुत आसान होता है, जिद बनाने के लिए पूछ रहा है। जिद है, जदीद का क्या हो जाएगा? जदीद का हो जाएगा कदीम हो जाएगा, पुराना। अगला देखिए, आजाब का सवाब हो जाएगा। नकल का क्या हो जाएगा? नकल का हो जाएगा क्या कहते हैं, इमला हो सकता है। अगला सवाल देखिए, फर्श का क्या हो जाएगा? फर्श का अर्श हो जाएगा। आम का क्या हो जाएगा? खास हो जाएगा, आम का खास हो जाएगा। हक का क्या हो जाएगा? हक का हो जाएगा बातिल। अगला सवाल देखिए, किल्लत, किल्लत का क्या हो जाएगा? किल्लत पता नहीं। आलिम का जाहिल हो जाएगा। खुर्द का हो जाएगा क्या? खुर्द का हो जाएगा कला, खुर्द का कला हो जाएगा। ठीक है, नूर का क्या हो जाएगा? नूर का जुल्म हो जाएगा। इस तरह से आप लोग को बनाना था। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया से बना करके आए होंगे। चलिए, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुदा हाफ़िज़।